राजस्थान का युवा तो ये परेशान है, कोई भी सरकार हो पेपर लीक हो जाता है, कांग्रेस की हो पेपर लीक हो जाता है, बीजेपी की हो पेपर लीक हो जाता है और पेपर बिक जाता है। लेकिन आरपीएससी के लोग वही भ्रष्ट लोग जेल में है ना। कौन पूरे कहाँ बैठे हैं? आरपीएससी के दो मेंबर आज जेल में हैं। तो चेयरमैन पे लेकिन जिन्होंने 100 लोगों को बिगर परीक्षा के सबसे जेल में किसने, बीजेपी ने डाला ये तो नहीं, किसने भी डाला हो, कानून ने डाला है। अच्छा डाला ना। हाँ बिल्कुल, मतलब भजन लाल जी की अच्छी कार्रवाई है ना। भजन लाल जी से पहले ही चले गए थे, एक तो उससे पहले ये सरकार आने से पहले ही चले गए थे, एक उनके बाद गए। लेकिन बीजेपी आज भी उस पेपर को रिजेक्ट नहीं कर रही है जिसमें 45 एसआई के सिलेक्ट अंदर है। आप क्या बोलते हैं, पेपर एसआई का पेपर रिजेक्ट होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? जब आप 45 लोगों को ये कह रहे हो कि इन्होंने किया है और वो 100 से ज़्यादा लोग हैं, आरपीएससी के 2 लोग उस मेंबर जेल में हैं जिन्होंने पेपर आउट किया है। तो पेपर आउट किया है, सैकड़ों लोग जेल में हैं और वो थानेदार बनेंगे। एक एक तहसील में सैकड़ों थानेदार बन गए उस पेपर लीक से, और उनको रेगुलर करना चाहती है सरकार। और मैं नहीं कह रहा, वो तो भारतीय जनता पार्टी का मंत्री कह रहा है, आज तो मंत्री है, उसने इस्तीफा दिया, वो कह रहा है कि पेपर परीक्षा रद्द होनी चाहिए। कौन कह परीक्षा? किरोड़ी लाल मीणा। अच्छा, आप किरोड़ी लाल मीणा के संघर्ष को कैसे देखते हैं? नहीं, किरोड़ी लाल भारतीय जनता पार्टी में हो सकता है, लेकिन अन्याय के खिलाफ उसने हमेशा लड़ाई लड़ी है और कभी भी पद की लालसा नहीं की। आप उनको मानते हैं अच्छा नेता? नहीं, मैं कह रहा हूँ संघर्ष नेता वो भारतीय जनता पार्टी में है, भारतीय जनता पार्टी में थे, उसके खिलाफ भी रहे और अब फिर भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन मैं ये कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी में रहते हुए भी, मंत्री रहते हुए भी हमेशा जनता के लिए संघर्ष किया है। चाहे वो सवाई माधोपुर की सीमेंट फैक्ट्री जिसमें 5000 से ज़्यादा मजदूर थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के राज में भी और कांग्रेस के राज में भी हमेशा पीड़ित के पक्ष में उन्होंने संघर्ष करने का काम किया। तो आप अपने जैसा नेता मानते हैं, आप भी पीड़ित के, शोषित के पक्ष में? बिल्कुल, उनकी पार्टी वो है। बाकी तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने लड़ाई भारतीय जनता पार्टी में कोई सबसे ज़्यादा जनता के लिए लड़ने वाला है तो किरोड़ी मीणा। तो क्या उनको कुछ अच्छा बनाना चाहिए था, आपको लगता है? नहीं, वो तो उनकी पार्टी का काम है, लेकिन मैं कहता हूँ भाई उन्होंने इस्तीफा दे रखा है और भारतीय जनता पार्टी की कौन सी मजबूरी है कि उनको इस्तीफा मंजूर नहीं कर रहे हैं। 5 महीने हो गए लोकसभा के चुनाव को। तो नहीं, मतलब सवाई माधोपुर ये जो युवा है लगातार मांग कर रहे थे कि किरोड़ी लाल मीणा को मुख्यमंत्री वो तो अपने नेता के लिए करें। आपको क्या लगता है, आपको लगता है उनको जो मंत्री पद दिया गया वो सही नहीं, जो मंत्री पद दिया गया सही नहीं था? उनकी पार्टी का काम है किसको मंत्री बनाए। आपका दिल क्या कहता है? आपने कहा ना मेरे जैसे नेता है वो। मैं तो कह रहा हूँ उन्होंने संघर्ष किया है और कभी भी मंत्री की परवाह नहीं की। वो भारतीय जनता पार्टी में फल मिला क्या उनको? निश्चित रूप से फल तो जनता ने तो वो दिया है। मैं समझता हूँ वो 5 दफे या 6 दफे रह गए वो विधायक। लोकसभा में सांसद निर्दलीय रह गए, अभी राज्यसभा में है 2-2, 3-3 दफे वो सांसद रह गए, 5 दफे वो विधायक रह गए, मंत्री रह गए। और वसुंधरा जी की सरकार थी जब मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे करके बाहर आए और 3 चुनाव उन्होंने अपने दम पे लड़े। एक दफ़ा वो निर्दलीय लड़े, फिर उन्होंने पार्टी बना के लड़े। तो मैं समझता हूँ अगर नाड़ नीति करके भारतीय जनता पार्टी में रहते तो उनको मंत्री से कौन हटाने वाला था? निकाला नहीं था, उन्होंने इस्तीफा दे के बाहर आए थे और अभी भी इस्तीफा दिया है। और जनता ने उनको जिताने में मैं समझता हूँ कि कोई कमी नहीं है। निर्दलीय सांसद वो जीते हैं, या तो रणजीत सिंह महाराजा जीते थे जो राजा थे, या फिर किरोड़ी मीणा जीते। वो तो ये कह रहे हैं कि मेरे को जनता ने इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है कि जनता ने नाराज किया मुझे लोकसभा चुनाव में और मैंने बहुत सेवा की, इनकी आंदोलन की। वो तो उनकी बात है। बाकी मैं समझता हूँ बहुत जनता ने जब भी उन्होंने चुनाव लड़ा है उनको जिताया। ये तो बात अलग है कि वो जरूरी नहीं कि वो कहे उनको जिता दे। नाराजगी क्या लगती है आपको उनकी? नाराजगी तो वही बता सकते हैं। आपको क्या लगती है? आपके पुराने मित्र हैं। नहीं, नाराजगी तो यही है कि उनके स्ट्रक्चर के अनुसार एग्रीकल्चर दिया, वो भी उनके 3 टुकड़े करके 1 टुकड़ा दिया। इसका मतलब गलत करा आपको लगता है? बिल्कुल गलत किया।